नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड। तो सभी का बड़े ही दिल से स्वागत है इस चैनल पे। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, तो आप लोग तैयार हो? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, तो फिर हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? यस, जी हाँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या आखिरकार क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी क्लास 10 के एनसीईआरटी को, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जिन्होंने अभी भी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कृपा कर पहले थ्योरी को देख ले, क्योंकि आपको इस अध्याय को करने में, इस एक्सरसाइज को करने में थ्योरी की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप चीजें अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने थ्योरी की वीडियो अवश्य देखी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। एक बार मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक प्यारे से नए से सेशन में जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। ओके, नाउ वी आर रेडी। ठीक है, चलते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि इस एक्सरसाइज को करने में आपको थ्योरी की नीड पड़ेगी, तो इसीलिए बेसिक से हम बताने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने नहीं भी देखा होगा थ्योरी, उनसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबू आप लोग पहले थ्योरी की वीडियो देख ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, प्रश्न हमारा पहला नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पढ़ा जाए कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। मींस द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका हमें शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के शून्य को निकालना है। ओके, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच करनी है। मतलब ये हुआ कि हमारा एक प्रश्न में दो काम करना है। पहला काम ये कि हमारा शून्यक निकालना है। ठीक है, जीरोस निकालना है, आपको पता होगा शून्य क्या होता है। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन यानी कि संबंध को ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। मींस आपको चेक करना है कि क्या ये जो हमारा रिलेशन जो है वो सही निकला है कि नहीं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम हमारे क्या करना है बाबू, सबसे पहला काम हमारे करना है कि आप जीरोस निकालो, उसके बाद हम रिलेशन को चेक करेंगे यानी कि जांच करनी है। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, शून्य का आपको पता होगा क्या होता है। फिर हम लोगों ने शून्य को और गुणांकों के बीच रिलेशन, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध। तो वही सब चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे, चीजें समझेंगे। पहले प्रश्न को बारीकी से समझे बढ़ते जाएंगे कि क्या क्या बोला है प्रश्न में, वो करेंगे, बारी बारी से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, तो चीजें हमारी बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं स्टार्ट। ओके, हमारा प्रश्न क्या है बाबू, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है। पहला नंबर प्रश्न ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 क्या था बाबू। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, शायद यही प्रश्न है, एक बार चेक किया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, जी हाँ यही प्रश्न है हमारा। तो सॉल्व किया जाए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किया जाए सॉल्व। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखो प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि आप सबसे पहला काम करो कि जीरोस निकालो पॉलिनोमियल्स का, जो भी पॉलिनोमियल्स यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल्स। तो पहले दिया हुआ था कि द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। तो इस चीज में ये मैंने नहीं बताया था थ्योरी क्लास में, सिर्फ बताया था कि शून्यक निकाला कैसे जाता है, लेकिन मैंने द्विघात बहुपद में नहीं बताया था शून्यक निकालना। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यक कैसे निकाला जाता है। फिर अगर हमारा शून्यक निकल जाएगा तो फिर हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम रिलेशन कुछ की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि कहा जाए कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप लोग बड़े ही बारीकी से समझिएगा और बनाइएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा।
और आपके ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं यूं ही कि एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है यानी कि एक्सरसाइज जो है ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो आपसे आपके एग्जाम में इस पॉलिनोमियल से लगभग 80% क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। तो यस, हम लोग बहुत ही बढ़िया से करेंगे, डरना नहीं है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। सीखते हैं, सीखते सीखते सीख जाएंगे। क्या है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है। प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो इसमें हम आखिरकार ये क्या बोलते हैं उसको, शून्य निकालेंगे कैसे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। हमारा पहला काम देखो, मैं बताऊंगी आपको कि शून्य निकालना पहले हम सीखते हैं, ठीक है। चलो इधर इस प्रश्न को अभी हम साइड पर रखते हैं, ठीक है। पहले हम शून्य निकालना सीखेंगे। तो क्या करेंगे ना, जब बोलेगा ऐसा अगर प्रश्न रहेगा या किस फॉर्म में है, तो द्विघात बहुपद के रूप में है। अच्छा मुझे बता दो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म होता है, इस फॉर्म में होता है। चलिए बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करना है ना आपको, ये चेक कर लिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करोगे। क्यों, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। तो हम इसका ये प्रोसेस है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो मैं स्टेप लिखती हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे, गुना करेंगे। थोड़ी सी हैंड राइटिंग उस लेवल का है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। चलिए हम लिख देते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे। चलिए कर लिया जाए पेन चेंज। चलो ये पेन रहा हमारा। क्या करेंगे, मैंने बोला है फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर है, दूसरा में हमारा माइनस में 8 है, ठीक है। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो माइनस में 8x स्क्वायर आ गया, राइट। यहां तक सबको समझ में आया। आप इस चीज को बहुत ही आराम से समझिए और बहुत ही जरूरी है, मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्योंकि अगर आप जीरोस निकालना जानोगे तभी ना आगे की चीजें सॉल्व कर पाओगे। फिर आप रिलेशन चेक करोगे कि हमारी जो रिलेशन है यानी कि जो संबंध है वो सत्यता की जांच हुई है कि नहीं। उस चीज को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जीरोस निकालना होगा। तो जीरोस निकालने के लिए ये हमारा पहला प्रोसेस है कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मैंने गुना किया तो हमारा आया माइनस में 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन काम इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे बाबू कि माइनस में 8x स्क्वायर को ऐसा किस फ्रैक्शन में हम तोड़े कि गुना करने पर ये आए और जोड़ घटाव करने पर हमारा बीच वाला संख्या आनी चाहिए। मतलब 100 बात की एक बात की, अगर हम इसको किस रूप में तोड़ दे, मानो कि ये हमारा माइनस में 8x स्क्वायर है, ठीक है। ये पेन जो है माइनस में 8x स्क्वायर है, चलो मैंने मान लिया बिकॉज वी आर मैथ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी चीजों को मान लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में 8x स्क्वायर है, इसको हम कैसे तोड़े, इधर से तोड़े, इधर से तोड़ो, या फिर बीच से तोड़ दे। कि कैसे तोड़े कि गुना करने पर हमारे ये चीज आनी चाहिए और जोड़ घटाव करने पर हमारा ये चीज आनी चाहिए। तो उस चीज को भी दिमाग लगाने के लिए क्या करोगे, 8 का फैक्टर कर दोगे, ठीक है। तो क्या कैसे हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, हो गया हमारा 8 का फैक्टर। 8 का फैक्टर क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है कि गुना करने पर हमारी ये वाली संख्या आनी चाहिए, बोला है बिल्कुल। तो क्या गुना करेंगे, तो क्या 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, नहीं। क्या हम 2 गुने 2 यानी कि 4 दूनी का 8 करेंगे तो गुना करने पर आ गया। क्या हम यहाँ पे 4 और 2 को रखेंगे तो गुना करेंगे तो अब 8 आया, 4 दूनी का 8। चलो ये हमारा सही हो गया, यानी कि हम अगर 4 और 2 संख्या को लेते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। क्या करना है बाबू, चलो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, क्योंकि हमारा शून्य निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर का भी आई है, क्योंकि अगर आप शून्य निकालना सीखोगे तभी आप चीजें और ज्यादा एनालाइज कर पाओगे और प्रश्नों को और बहुत ही बारीकी से समझ पाओगे और बना पाओगे, ठीक है। तो क्या मैंने बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया है, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना कर दिए तो हमारा फर्स्ट था एक्स स्क्वायर, लास्ट में था माइनस में 8, इसको आपस में मल्टीप्लाई किए बाबू तो आया है माइनस में 8x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला है कि आपकी पूजा दीदी ने क्या बोला है, बोला ये है कि आप 8 को ऐसे इस प्रकार से तोड़ो या फिर
तोड़ो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, कि हमारा गुना करने पर ये आनी चाहिए और जोड़ घटाव करने पर हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। यस, मैंने बोला है, ठीक है। तो मुझे लगा था, हमने क्या कर दिया, हमको उस चीज को करने के लिए मैंने फैक्टर करा। ओके, मैंने फैक्टर यानी कि गुणनखंड करा, तो हमारा 2 गुने 2 गुने 2 आया। फिर हमको लगा गुना करके देखे कि 4 दूनी का 8 होता है। सिंपल सिंपल समझते हैं, 4 दूनी का 8 होता है, तो हम 4 और 2 ले लिए, तो हमारा 8 आ गया। क्या हम यहाँ पे x रख देंगे, यहाँ पे x रख देंगे, तो 4 दूनी का 8, x गुने x, तो x स्क्वायर यानी कि 8x स्क्वायर भी आ गया। तो हमारा क्या लाना है, सिर्फ माइनस लाना है और बीच में यहाँ पे माइनस में 2x लाना है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखो। तो हम यहाँ पे क्या जोड़े क्या घटाए, तो क्या हम यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पे प्लस कर दे। तो देखो आप कि अगर हम माइनस में 4x गुना में 2x करेंगे, तो यानी कि प्लस में है, 2x के सामने वाला प्लस होता है, तो प्लस वाले को लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तो 4 दूनी का 8 माइनस में 8x स्क्वायर गुना करने पर हमारी ये चीज आ गई। अब आप देखो कि माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो जब हम इस दोनों को आपस में घटाते हैं तो 2x आता है, ठीक है। माइनस में 2x आता है। अब माइनस में 2x कैसे आएगा दीदी, 4x में से 2x जाएगा तो सिर्फ 2x आएगा। तो देखो आप, बड़ा का चिन्ह जो रहता है उसको लिखा जाता है, मतलब कि अगर बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस में देंगे, यानी कि इसका आइडेंटिटी, इसकी पहचान माइनस है। अगर दो बड़ा रहता, मान लेते हैं यहाँ पे 4 के जगह पे प्लस रहता, ठीक है, यानी कि 4 का पहचान प्लस वाला से रहता, तो क्या हम प्लस लिखते हैं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, बेसिकली बात ये है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4x में से 2x को घटा दिए तो हमारा 2x आ गया, ठीक है। फिर हम देखें कि इसका आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो माइनस है। बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस में दे दिया। अब देखो आप कि इसको हम घटाए हैं तो माइनस में 2x आ गया है, और साथ ही साथ गुना किए तो माइनस में 8x स्क्वायर आ गया है। यानी कि आपका हमारा ये जो फंडा हमने जो लगाया है, हमने जो तोड़ा है इसको, यानी कि इसको तोड़ दिया है पकड़ के, 8 को माइनस में 8x स्क्वायर को इस प्रकार से फैक्टर किया है ना कि गुना करने पर माइनस में 8x स्क्वायर आ गया है, साथ ही साथ जोड़ घटाव करने पर हमारा माइनस में 2x भी आ गया है। तो यह आपका हो गया। तो क्या क्या आया बाबू, एक आया माइनस में 4x प्लस में 2x, इस चीज को आप याद रखोगे। तो फिर हम क्या करें, इस चीज को हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा दिखने में गंदा लग रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने जैसे समझाने का प्रयास किया है, तो इसको ही मिटा देते हैं। समझ में आई बात? पहले एक बात मुझे कमेंट कर दो, यहां तक समझ में आई? अगर आप इस चीज को फैक्टर करना सीख जाते हो तो फिर आप आराम से कर लोगे, शून्य निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई? एक बार और रिपीट करें, चलिए कोई बात नहीं, फिर से सीखते हैं। देखो आराम से पहले ध्यान दो इधर, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट को मानते हैं, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस में 8 है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है। इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में करेंगे गुना, ठीक है। कर दिए गुना तो क्या हो गया, माइनस में 8x स्क्वायर आया। अब हम क्या बोले हैं कि माइनस में 8x स्क्वायर को आप ऐसा से तोड़ो, ऐसा से उसको तोड़ दो कि हमारा गुना करने पर ये चीज आनी चाहिए, और साथ ही साथ जोड़ घटाव करने पर हमारा बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ओके। तो मैंने करके देखा कि 4x माइनस में 4x प्लस में 2x, इसको जब गुना करते हैं तो माइनस में 8x स्क्वायर आता है, और जोड़ते या फिर घटाते हैं तो हमारा माइनस में 2x आता है। हमने यहाँ तक समझ लिया बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, तो बढ़ा जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में आई? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग, तभी फिर बनाने में मजा आएगा हम सबको, ठीक ना। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख दे बाबू, यहाँ पे क्या है, माइनस में 4x प्लस में 2x, इसको वहां पे लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट कर दो सबको समझ में आया है ना, तभी फिर बनाने में सबको ज्यादा बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, क्या है, हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हम देखो इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगी। पहले क्या बोला है प्रश्न में, तो आइए हम पढ़ते एक बार की, शायद हम लोग भूल गए होंगे। बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करिए, ओके, और साथ ही साथ शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे, उसमें लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है आखिरकार, तो लिखेंगे a बराबर, b बराबर और c बराबर। आखिर ये b और c क्या होता है, तो बाबू क्या मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का मानक, मानक जो रूप होता है क्या होता है, वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के फॉर्म में होता है। चलिए कोई दिक्कत, किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के फॉर्म में होता है, राइट। चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी मतलब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, -2 है। चलिए लिख दिए, सी यानी कि अचर पद जो कि -8 है। चलिए हम यहाँ तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और लिखेंगे तथा कि px बराबर 0 तथा, चलो पहले हम लोगों ने लिख दिया दिया गया है, ठीक है। अब हम मानते हैं कुछ कि माना कि px बराबर 0। यार दीदी आप माने क्यों हो, px बराबर 0 क्यों माने, तो मैंने क्या बोला है कि हमारा पहला प्रश्न में, मतलब प्रश्न हमारा ये है कि बोला है कि सबसे पहले आप शून्यक निकालो, ठीक ना। तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर करना पड़ता है। ये मैंने बताया था जब हम थ्योरी क्लास पढ़ा रहे थे, तो कि शून्यक होता क्या है, तो एक्स का वह मान जिसमें पॉलिनोमियल्स में रखने पर हमारा p = 0 आ जाए, तो वह होता है शून्यक, राइट। तो शून्यक को निकालने के लिए हमें p बराबर 0, px बराबर 0 करना होगा। तो px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0 कर दिए, कोई दिक्कत, चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया है कि इसको हम किस फॉर्म में लिखे, यानी कि गुणनखंड फैक्टर करके लिख दिए। तो लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0, ये हमारा था। चलिए इसको हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x को क्या लिखेंगे, माइनस में 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अगर आप ये प्रश्न को समझ जाएगा, क्योंकि पहला प्रश्न में 8 या 9 प्रश्न होंगे शायद, तो अगर आप एक प्रश्न को समझिएगा तो सारे प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हमने लिखा, माइनस में 2x को लिख दिया, माइनस में 4x प्लस में 2x। जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होगा वो सोचा होगा कि आप माइनस में 2x को ऐसे काहे लिखे, तो मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग पीछे वीडियो करके देख लो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अब आता है मेन काम। मेन काम मतलब हम लेंगे कॉमन, कॉमन मतलब हम बहुत पहले बताए थे कि कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है भाग, ठीक है। सिंपल सिंपल समझते हैं कि कॉमन मतलब होता है भाग। भाग मतलब देखो, हम आप क्या कर दो ना, मान लो ये एक घर है, ठीक है, एक पूरा एक घर है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। हमने कर दिया अपने मन से 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। आप देखेंगे काहे कि आप देखो कि पूरा घर, चलो हम एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी नहीं, बस समझाने के लिए, ठीक है। कि अगर आप पूरा घर की साफ सफाई करते हो, मतलब ये कि अगर आप एक दिन में सोचोगे कि मैं पूरा घर साफ करूंगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप सोचो कि एक रूम को सिर्फ क्लीन करना है, मतलब एक रूम से सामान निकालना है या फिर साफ सफाई करना, तो आप चीजें बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए मैंने क्या करा है, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। माना कि हमारा रूम है 2, ठीक है, तो हम अलग अलग करके साफ करेंगे। साफ क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे बाबू, कॉमन हम इसमें मुझे नजर आ रहा है एक्स लेंगे। अब एक्स कॉमन लेंगे कि मतलब भागा देंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, हमने क्या निकाला है बाहर, एक्स को, तो क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स। तो लिख दे, क्या बचा है, एक्स बचा है, ठीक है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब क्या है, यहाँ पे है 4x, ठीक है। अब बाहर क्या निकाले हैं, एक्स, तो क्या बच गया, एक्स से एक्स काट गया, तो क्या बचा, 4 बच गया। चलिए क्या है बाबू, एक्स को कॉमन निकाले हैं तो x - 4 हमारा बच गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम भी दे देंगे प्लस का चिन्ह। अब आप देखो कि हम इसमें क्या कॉमन ले, तो मुझे लग रहा है कि इसमें
2x है, माइनस में यहाँ पे 8 है, यानी कि 2 का पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं 2 को। ठीक है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, मतलब कि 2x वहां पे था और 2 को बाहर निकाल दिए, तो क्या बचेगा, 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारा बच गया x। बहुत बढ़िया। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे बचा हुआ है 8, 8 से भागा देंगे 2 में, तो 2 4 दूनी का 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 0 है, तो 0। चलिए यहाँ तक बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक की बात, बताया जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से समझाया है। अब भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक करके आराम से समझो, एनालाइज करो, पीछे करके आराम से देखो। ठीक है, जरूरी नहीं है एकदम हड़बड़ी में ही देखना है, एकदम कि खत्म करके रहेंगे आज, नहीं, आराम से हम चीजें पहले समझेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ही प्रेम से बताया है, चलो आपको एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है कि मानते हैं हम एक बहुत बड़ा सा मतलब घर है। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्यों, ताकि मुझे साफ सफाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है भाग। मैंने लिया है x को बाहर निकाला, यानी कि भाग कर दिया, तो उसमें x स्क्वायर से हमने x में भागा दिया, तो इसको आप काट दीजिए, तो क्या बचा, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो हमारा बचा यहाँ पे x-4, फिर हम इसमें से 2 बाहर निकाले, तो हमारा x-4 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो आइए हम देखते हैं। अगला स्टेप हम ये करेंगे बाबू कि जब आपको 2 शकल वाले सेम नजर आए, तो उसके बदले आप 1 दे देना। ठीक है, क्यों देंगे भाई, मेरा मन हम नहीं देंगे, सोच रहे होगे आप लोग, आपके मन में आ रहा होगा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल आएगा कि हम दोनों का अलग अलग क्यों नहीं लिखे, हम 1 क्यों दे। सिंपल बात, यहाँ पे x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम x-4 दो बार लिखेंगे। नहीं, आपको क्या करना है कि x-4 एक ही बार लिखना है, मतलब कि ये कि दो गो के बदले एगो लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, तो बस आप मेरे कहने पे ये करो। ठीक है, तो इसमें x-4 2 गो है। ठीक है, तो हम इसके बदले एगो दे दिए, समझ में आई। चलिए, आप अपना मन से दे दिए हैं। ठीक है, क्यों किए हैं वो आगे बताऊंगी। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर क्या बचा है, यहाँ पे बचा है x। ठीक है, x को लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस में 2, इसको भी लिख दिए। अब आप इसको भी लिख दिए, मतलब जो इस चीज को आप लिख के, मतलब 2 गो के बदले एगो को लिख करके जो बचेगा उसको आप लिख दो। ठीक है, यानी क्या बचा था, x प्लस में 2 बच गया। तो ये ऐसे x + 2 अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको भी आराम से एक ठो रूम में इसको सजा करके लिखेंगे, तो इसको भी हम ढक दिए। ठीक है, उसके बाद बराबर में 0 है तो 0 कर दिए, बस ये चीज आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक किसी को दिक्कत चलिए नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम करेंगे कि जब x-4 बराबर 0, अलग अलग करेंगे, काहे कि हमको दो को शून्यक निकालना है। हमको पता है कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। ठीक है, पता होगा। फिर हम क्या करेंगे जब x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे x माइनस में 4 है, तो उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 है, तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि x का दो मान। अब आप देखो 4 और -2 को रखो, तो हमारा जो ये बहुपद है ना, ये हमारा जो द्विघात बहुपद है ना, उसमें आप 4 और -2 को रखो तो आपका 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका जो शून्यक है दो आया है 4 और -2। ठीक है, तो यानी कि हमारे क्या क्या है, 4 और -2। अब हम मानते हैं, इसको हम मानते हैं अल्फा बराबर 4। ठीक है, इसको हम मानते हैं बीटा बराबर -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने माना। ठीक है, हमने क्या करा, लेट करा, यानी कि माना। ठीक है, क्यों मानेंगे, आप सोच रहे हो कि हम तो इसको भी बीटा मान सकते हैं, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, बिल्कुल मानो, आपकी मर्जी, बट मैंने माना है इसको अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब देखो आप, मैंने क्या बोला था कि हम 2 के बदले एगो देंगे, काहे देंगे, क्योंकि देखो इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको 2 शून्यक निकालना है, तो दोनों सेम आएगा, अच्छा लगेगा जी, नहीं ना, तो 2 शून्यक अलग अलग आता है, मतलब सेम भी हो सकता है, बट हम इसको ऐसे ही इस फॉर्म में ही सजा करके लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप ये चीजें आप कर रहे हो, आप फैक्टर कर रहे हो, आपको सही आ रहा है, लेकिन
अगर आपका कहीं कहीं गलत हो रहा है, मतलब देखो कि आपको डाउट हो कि मेरा गलत हो रहा है, तो आप ये चेक करना कि अगर ये इस दोनों का शकल x-4 ये दुद्दू को शकल जब सेम सेम नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब आप पहले ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, मतलब छोटी छोटी पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है वो पॉइंट कि अगर हमारा दुद्दू को शकल सेम सेम नजर आ रहा है तो हम प्रोसेस सही कर रहे हैं। अगर दुद्दू को दोनों शकल सेम सेम नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, यानी कि आप फैक्टर में ही गलत कर रहे हो, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर -2 आ गया। मतलब ये हुआ कि हमारा शून्यक निकालने बोला था प्रश्न, तो हम लोगों ने शून्यक निकाल दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा प्रश्न, चलिए हम पढ़ते हैं। प्रश्न बोला है ना बाबू कि आप शून्यक निकालिए, लेकिन शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन की जांच करें। ठीक है, तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में करें, क्योंकि हमारा पेज बहुत कम है। चलिए इसी को छोटा कर दे। ठीक है, हम इसी को छोटा कर देते हैं, जैसा आप लोग को हो। ठीक है, दिख रही है सबको? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जांच रिलेशन तो हम लोगों ने थ्योरी क्लास में ही निकाला था। तो आपको याद होगा कि बहुपद का रिलेशन हम लोगों ने क्या निकाला था, हमारा बहुपद का 2 रिलेशन था। क्या कौन कौन सा था? तो ये पहला था कि शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा का ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई का ए। ये होता है, मैंने इसको आपको रटवा दिया है, यानी कि याद करवा दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को जांच कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस में बी बटा का ए होता है। तो आइए हम इसे रख के देखते हैं। अगर दोनों का मान सही सही आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा, तो हमारी सत्यता की जांच सही हुई है, हम उसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। बस प्रश्न हमारा यही कहेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बाबू, अल्फा आपको दिख रहा होगा, अल्फा हमारा 4 है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा -2 है। चलिए -2 दे दिए, इसको हम थोड़ा अलग करके ब्रैकेट में घेर दिए, क्या कि माइनस वाला है ना जी, तो इसको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए कर दिए यहाँ तक, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या है, माइनस में बी बोला है, तो आ जाइए अब इधर माइनस में बी, यानी कि बी हमारा -2 है, बी हमारा क्या है, -2 है। लेकिन हम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में बी, तो माइनस का जगह पे माइनस दे देंगे ना जी, तो क्या हो गया, माइनस में बी, बटा का बटा है तो बटा, बटा में ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है। कोई दिक्कत नहीं, बस वही आप मान पुट कर दो, अगर सही आ गया तो हमारी जांच सही है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया। बहुत अच्छी बात, ये हम माइनस माइनस को काट दे, क्या कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो काट दिए है। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही ना आएगा जी, तो 2 आ गया, यानी कि 2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि हमारा जो जांच है वो सही है। अब दूसरी जांच क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा का ए होता है, आपको पता होगा। अल्फा क्या है जी, अल्फा हमारा 4 है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, गुना है तो गुना, बी बराबर बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू -2 है। चलिए कोई नहीं, -2 है तो दे दिए हमने, फिर बराबर है तो बराबर, सी बटा का ए, सी हमारा क्या है, सी हमारा -8 है, हमने लिख दिया, बटा में ए बराबर हमारा 1 है, हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गुना कर देंगे, 4 दूनी का 8, माइनस में 8 इक्वल टू माइनस में 8, हमारी दोनों का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल इक्वल आया है, यानी कि हमारी जांच सही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारी सत्यता की जांच थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि हमारी सत्यता की जांच हो गई है, सत्यता की जांच हो गई।
अब यहाँ पे आप लिख दो बड़े प्रेम से प्रूव्ड, क्योंकि हमने इस चीज को साबित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से बहुत ही बारी बारी से समझा है और बना दिया है। यही प्रश्न बोला था, बस आपको यही चीज करना है। ठीक है, पहले क्या बोला था प्रश्न में? पहले बोला था कि आप शून्य निकालो, उसके बाद रिलेशन का चेक करो। तो हम लोगों ने शून्य निकाल दिया, ये हमारा आया था, फिर हम लोग चेक किया, हमारी सत्यता की जांच भी सही हो गई, तो हम लोगों ने लिख दिया प्रूव्ड। तो इसी प्रकार के कुल बहुत सारे प्रश्न है, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट करिए। जी हाँ, ठीक है, तो बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? आप लोग करिएगा ना सॉल्व। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आई सबको? बस यही प्रश्न बहुत ही इजी था, कितना आसान था। आप लोग कितना बढ़िया, कितना मजा आया ना करने में, बहुत मजा आया। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से सॉल्व किया। चलिए, हम लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा दूसरा नंबर, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, क्या है? 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। चौंकना नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे एस क्यों है? बट कोई बात नहीं, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो गया, एस स्क्वायर तो है ना। तो बस आप उसी कंडीशन से आपको सॉल्व करना है, वही प्रोसेस। पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे कि ए बी और सी क्या होता है, उसके बाद हम शून्य को निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे, वही काम करेंगे। ठीक है, तो किया जाए, चलिए करते हैं इसको हल। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, क्या दिया है? दिया है ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर हमारा हो जाएगा 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1 हो गया। चलिए, हमने ये सीख लिया। अब हम क्या करेंगे? मानते हैं, माना कि क्या मानेंगे? माना कि पी एस बराबर में 0। दीदी आपने पी एक्स क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आ रहा होगा सवाल, चलो मैं बताती हूँ। हमने पी एक्स इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे एक्स होता था तभी हम मानते थे पी एक्स, अगर हमारा एस है तो हम पी एस मानेंगे, अगर हमारा जेड रहेगा तो हम पी जेड मानेंगे। ठीक है, वही चीज, जैसा बोलेगा प्रश्न वैसा करेंगे काम, यानी कि बोलते हैं ना, जो करेगा जैसा उसको मिलेगा वैसा, वही वाला चीज करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे? पी एस बराबर 0, तो लिख दिया जाए पी एस हमारा क्या है? पी एस हमारा है 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब दीदी आपने तो इसको फैक्टर करा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या होता था कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करते थे, तो क्या है? 4s स्क्वायर गुना में लास्ट वाला 1 है, तो गुना करके क्या आया? 4s स्क्वायर आया। अब हम इसको कैसे तोड़े कि गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर हमारा बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे 4 का फैक्टर, तो लगाएंगे 2 से 2 दूनी का 4। कर लीजिएगा ना जी, यहाँ तक हो जाएगा 2 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लग रहा था कि 4 को हम ऐसे तोड़ दे, 2 गुने 2, 2 दूनी का 4 होता है, तो गुना करने पर हमारा आ गया, और फिर घटा उठा के देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम इसको यहाँ लेते हैं 2 और 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2s। क्यों रखे 2s? क्योंकि यहाँ पे s स्क्वायर है, तो एक s इसके पास रहेगा, एक s इसके पास रहेगा। कर लीजिएगा, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसको हम गुना करते हैं, 2s गुना 2s, तो क्या आ गया? 4s स्क्वायर आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं था तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे, काहे कि इसमें क्या बोला है? सिर्फ 2s गुना 2s करें तो 4s स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या हम इसको जोड़े और घटाएंगे तो हमारा ये चीज आएगा। तो आइए देखते हैं, 2s प्लस 2s करेंगे तो 4s तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में 4s लाना है ना जी, तो माइनस में 4s कैसे लाएंगे? क्या हम यहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे? लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दोगे तो फिर आपस में कट जाएगा, तो कटने वाला सिस्टम तो नहीं लाना है। तब क्या करें भाई? तो हमारे पास, आपकी दीदी के पास आइडिया है, देखो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस? तो देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 2s और 2s क्या हो जाएगा? 4s, और
क्योंकि दोनों 2s दोनों सेम सेम है, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस है तो हम माइनस भी हो जाए, यानी कि माइनस में 2s तो माइनस में 4s होता है। तो आ गया, क्या हम गुना करेंगे तो ये चीज आएगा, तो आइए देखते हैं। माइनस में 2s गुने में माइनस में 2s, माइनस में 2s गुने में माइनस में 2s करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 गुने 2 दूनी का 4s स्क्वायर आ गया वही चीज बिल्कुल, यानी कि हमारा फैक्टर बिल्कुल सही किया हुआ है। तो क्या है बाबू, आया है माइनस में 2s और माइनस में 2s। इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, और बाकी का हम मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए। कितना आसान सा प्रश्न है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर। अब 4s माइनस में 4s को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस में 2s माइनस में 2s, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या आपको दिख रहा है बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है मैंने, आप लोग आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है कॉमन, आपको दिख रही है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, देखो मैं इधर से दिखाती हूँ, यहाँ पे लेंगे कॉमन। कॉमन मतलब क्या बोले थे, कॉमन मतलब भाग होता है। तो मुझे पहले हम क्या करेंगे, घर को अलग अलग करेंगे, रूम को अलग अलग करेंगे, कर दिए रूम को अलग। अब इसमें हमको 2s नजर आ रहा है, इसमें भी 2s नजर आ रहा है। देखिए हम इसमें 2s को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है, 4s स्क्वायर है, दिख रही है, हाँ 4s स्क्वायर है, अब बटा में 2s, तो s से एक कट गया और 2 दूनी का 4 हो गया, यानी कि 2s हो गया। क्या बचा है बाबू, यहाँ पे बच गया है 2s, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2s तो निकालिए दिए है, तो 2s से 2s कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना जी, तो लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लेते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है तो हम 1 निकालेंगे बाहर। क्यों निकालेंगे बाहर, देखो मैं बताती हूँ। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कॉमन मतलब होता है भाग। अगर आप कुछ बच्चा लोग सोच रहे हो कि यहाँ से हम 2s को निकालेंगे, 2s को निकालेंगे तो बताइए क्या इसमें 2s है, तो आप निकालिएगा तो फिर भागा देना पड़ेगा ना जी, तो फिर तो क्या क्या आ जाएगा बटा उठा में, तो वो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस में 1 बाहर निकालेंगे, तो माइनस में 1 बाहर निकाल दिए तो देखो आप माइनस में 2s बटा के 1 भाग देंगे, माइनस में 1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2s बच गया। चलिए अब देखो आप कि माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। 1 को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया 1, यानी कि 1 से भागा देंगे 1 में तो कट गया, तो 1 ही बचेगा ना जी, बराबर में 0 है तो 0। ये समझ में आया सबको, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि फिर से बताया जाए, समझ में आया कि फिर से बताया जाए। चलिए मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे माइनस में 2s है, प्लस में 1 है, ठीक है, इस चीज को हमने बाहर निकाल दिया माइनस में 1 करके। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको इस चीज को ऐसे समझ में नहीं आया तो आप देखो, अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमारा ये चीज आना चाहिए, हाँ देखो हम इसको गुना करते हैं तो माइनस में 1 गुने 2s, तो माइनस में 2s आ गया। अब माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह है, 1 गुने 1 इक्वल टू 1, तो हमारा चीज यानी सही है। अब एक चीज से हम और पता लगा सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, कैसे, तो देखेंगे कि हमारा जब दो का शकल सेम सेम नजर आए तो हमारा हम जो कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा को डाउट होता है कि हम पढ़ रहे हैं अच्छा कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, तो क्या हमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके आप रिवीजन करते हो या फिर टेस्ट देते हो, ताकि आपका नंबर से स्कोर पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, हम की खाली ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं या फिर कुछ तो सही कर रहे हैं ना। तो आप टेस्ट से पता लगाते हो, तो उसमें भी इसमें कैसे पता लगाने का है कि जब दो का शकल सेम सेम नजर आए तो हमको बस हम समझ जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि जब दो गौ का शकल सेम सेम नजर आए तब दो के बदले क्या क्या कौन सा लिखेंगे, एगो लिखेंगे, तो लिख दे एगो 2s माइनस में 1 लिख दिए। चलिए बहुत अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको भी लिख देंगे। ये बचलका वाला बेचारा कहाँ जाएगा, इसका घर द्वार नहीं है किधर, तो लिखेंगे हम इसी के साथ 2s क्या बचा है और यहाँ पे -1।
अब हमको ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, इसीलिए हम इसको अच्छा से सेपरेट कर देंगे। बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे, ठीक है। आपको सोच रहा हो कि आप दो को तो सेम आ गया, कोई बात नहीं, सेम आ गया उससे क्या, हम दो के बदले एगो लिख दिए ना जी, हाँ, उसके बाद जो बचल था उसको भी लिख दिया, अब सेम आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, नहीं गलती है आपकी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जब 0 के बराबर, इसको अलग अलग करके 0 के बराबर करेंगे, जब 2s - 1 बराबर 0, साथ ही साथ कि जब 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 2s बराबर क्या हो गया, ये माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस में, तो 2s बराबर हमारा 2s नहीं सॉरी, तो इसमें s बराबर क्या आ गया, s बराबर हमारा आ गया 1/2, इधर भी सेम चीज आएगी क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। अब हम मानेंगे, इसको हम मानते हैं अल्फा बराबर 1/2, इसको मानते हैं बीटा बराबर 1/2। और कुछ जो बदमाश बच्चा होगा ना, उस सोचा होगा आप इसको हाईली काहे अल्फा मानते हैं, आप इसको बीटा मानिए, इसको अल्फा मानिए। चलिए आपके कहने पे हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, और दोनों तो सेम ही है, इसको मानो चाहे इसको मानो, दूसरा क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है, उसका अल्फा बीटा तभी सेम ही आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं, क्या करेंगे, हमारा निकल गया है, क्या निकला है बाबू, हमारा शून्यक निकल गया है। चलिए बहुत अच्छी, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था बाबू, हमने इस शून्यक निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, अब हमें जैसा कि हमको पता है कि अब हमें जांच करनी है, ठीक है, शून्यक निकालने के बाद प्रश्न के अनुसार हम जांच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ था प्रश्न वो डिलीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, ठीक है। जांच में हमें क्या करना होता है आपको पता होगा, जांच में हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मुझे पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन का ए होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमें यह भी पता है कि साथ ही साथ अल्फा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है, आपने बताया था सी बाई का ए होता है, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्फा हमारा क्या हो गया, अल्फा हमारा 1/2 है, लिख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीटा हमारा 1/2 है, हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब बी बाई का ए कैसे लाएंगे, तो क्योंकि हमारा प्रश्न जो है वो मिट गया है, जिसके कारण से हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न हमारा था कि 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1, आई थिंक यही था जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी बाई माइनस में बी बाई का ए, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या होता है एक्स का गुणांक, यानी कि यहाँ हो जाएगा एस का गुणांक, तो एस का गुणांक माइनस में 4 है तो माइनस में 4 दे देंगे, और हमारा b माइनस में b है तो माइनस में b दे देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, बटा में ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 4 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बाबू, अल्फा हमारा 1/2 है, और गुना है तो गुना, बीटा हमारा 1/2 है, हमने लिख दिया बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। अब सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा 1 हो जाएगा, जो कि अचर पद होता है, राइट, और ए बटा में ए है तो ए हमारा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं आगे, हमें पता है कि जब अगर अल्फा इंटू मतलब बीटा जो हम कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वल इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल इक्वल आ गया, तो हमारी जो सत्यता की जांच है वो बिल्कुल सही की है, ठीक है। तो किया जाए, चलिए करते हैं। देखिए ये हाफ है, ये हाफ है, मतलब कि आधा आम प्लस आधा आम, मानते हैं हम एग्जाम्पल से, आधा आम और आधा आम क्या होता है, एक आम होता है, तो 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, हमें पता है, ठीक है। ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और 4 से 4 को हम काट देंगे एक बार में, तो क्या बचेगा, यहाँ भी एक, देखिए आप, ये हमारा दोनों इक्वल आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छी, यानी कि अब हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हमने जो सत्यता की जांच करी वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 है, गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इधर भी 1/4 हो जाएगा। चलिए ये हमारा बिल्कुल सही आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो यानी कि हमारा अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रूव्ड। आई बात समझ में, हाँ। अब हम बहुत ही प्यार से स्माइल करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो बन चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न, 2-3 प्रश्न और होंगे, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो चलिए किया जाए, तीसरा नंबर प्रश्न बनाया जाए, आप लोग एक बार मुझे जल्दी से कॉमेंट कर दो, ठीक है, तब तक मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, समझ में आई बात, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज में। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है बाबू,
चलिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आपका ये रहा, स्क्रीन के सामने आप बनाओ इसे, ठीक है। ये है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, ठीक है। ये है आपका प्रश्न 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए बाबू, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, हम सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि चूंकि दिया गया है, क्या लिखते हैं बाबू, चूंकि दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें पता है कि a बराबर और b बराबर साथ ही साथ c बराबर, a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा x² का गुणांक यानी कि 6 हो जाएगा, b हमारा x का गुणांक यानी, यहाँ पे देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि आप देखो प्रश्न में कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, मतलब अगर आप डायरेक्टली बनाओगे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपना माइंड को एकदम ध्यान से आराम से केंद्रित करके आराम से बनाइए मैथ। तभी तो देखिए क्या किया है इसमें ना, हमें क्या होता है, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, राइट। बट यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सुधार करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। अब ऐसा ना होगा, कुछ बच्चा क्या करेगा, b की जगह पे 3 दे देगा और c की जगह पे 7, तो ऐसा नहीं करना है। हमको पता है कि x² का गुणांक a होता है और b x का गुणांक b होता है और अचर पद हमारा c होता है, तो इस चीज में आप भूल नहीं करिएगा। हम माना कि बहुत ही छोटी बात है, बट इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए तो b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा माइनस में 7 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बाबू, अब हम मानते हैं कि, माना कि, क्या मानेंगे जी, मानेंगे कि px जो होगा वो 0 के बराबर हम कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है ना, हमारा प्रश्न ही बोला है कि आप पहले शून्यक निकालो, उसके बाद आप रिलेशन का जांच करिएगा, तो हमने हम कर रहे हैं, ठीक है। तो px बराबर 0 मानेंगे, px हमारा क्या है, px हमारा है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0 है, तो 0। अब हम शून्य कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट हमारा 6x² और लास्ट हमारा माइनस में 3 है, इसको गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में 18x² आ जाएगा। मैंने बताया था कि आप इस चीज को इस प्रकार से तोड़ो, इस प्रकार से तोड़ो कि गुना करने पर ये चीज और जोड़ घटाव करने पर हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो उसके मतलब हम ऐसा क्या माइंड लगाए कि हमारा गुना करने पर ही आए, जोड़ घटाव करने पर ही है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, फैक्टर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। फैक्टर करेंगे 18 का, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 9 दूनी का 18, फिर हम 2 से नहीं 3 से लगाएंगे, 3 तिया का 9 कर देंगे, तो 18 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 3। अब आप देखो इस चीज में कि हम क्या करें कि गुना करने पर 18 आ जाए, तो हमको पता है कि 9 दूनी का 18 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको मिटा दे, इसका हमने फैक्टर किया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 18 का क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 9 दूनी का 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x लगा देंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे, क्योंकि x गुने x इक्वल टू x², तो हमारा 18x² आ गया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस, तुमको लाना है, माइनस लाना है ना जी। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो 9 दूनी का 18 और माइनस है तो माइनस में 18x² आ गया। चलिए हमारा ई तो हो गया, बट हमको बीच वाला भी लाना है जोड़ घटाव करके। तो हम यहाँ पे अगर माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 9 2 11 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 9x में से 2x जाएगा तो 7x, और बड़ा का चिन्ह क्योंकि माइनस है इसीलिए माइनस में 7x आ गया। यानी कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इस चीज को मिटाया जाए, चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या है बाबू, हमारा आया है माइनस में 9x प्लस में 2x, तो क्या हम माइनस में 7x को लिखते हैं वही चीज करके कि माइनस में 9x प्लस में 2x। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस में 3 है तो दे देंगे, इक्वल टू 0 है तो वो भी दे देंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमारा काम हो चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि अगर एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है तो हम इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग रूम में सजाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं। तो मुझे यहाँ से कॉमन क्या नजर आ रहा है, मुझे 3x नजर आ रहा है। तो अगर हम 3x को बाहर निकालते हैं तो 6x स्क्वायर है, देखिए इधर ध्यान से, 6x स्क्वायर पहले से है और हम 3x को बाहर निकाल दिए, यानी कि भागा। कौन मतलब क्या बोले थे, भाग। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, x से x बढ़ गया, यानी कि 2x बच गया यहाँ पे, और 9x है तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस में 3 तिया का 9 होता है। आप भागा दे के देख लो, 9x है, हम बाहर निकाले 3x, तो 3 तिया का 9 हो गया, यानी कि 2x माइनस में 3 आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2x माइनस 3 यहाँ भी है तो हम क्या, 2x इसमें क्या कॉमन लेंगे बाबू, अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 3 फिर नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है। अगर हम 3 बाहर निकालेंगे तो 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है कॉमन तो क्या निकाल देंगे, 1 को निकाल देंगे, क्योंकि 1 जो है सबका राज दुलारा प्यारा एक है, एक जो है सबका प्यारा है, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 को बाहर निकाल देंगे। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। और हम एक बात और बताए होंगे आपको, शायद आपको याद होगा तो, कि अगर 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 आपको लगे कि हम गलत कर रहे हैं, मतलब आपको डाउट हो कि हम सही कर रहे हैं, ये चीजें जो मतलब हम इसका क्या बोलते हैं उसको शून्यक निकाल रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, तो सही करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा कि अगर इन दोनों का शकल सेम सेम नजर आता है तो हमको लगता है कि हम बिल्कुल प्रोसेस सही कर रहे हैं। अगर इन दोनों का शकल, ये दोनों का शकल सेम सेम नजर नहीं आएगा तो आप समझ जाना कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा तो सेम सेम आ गया, इसीलिए हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि 2 को के बदले हम 1 को लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, 2x माइनस में 3 लिख देंगे जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी। अब 3x अकेले है तो उसको जो बचा हुआ है उसको भी तो लिखेंगे ना, उसको भी तो एक अच्छा सा कमरा देंगे ना। तो 3x बच गया और प्लस में 1 है तो उसको भी लिख देंगे। अब क्योंकि मुझे ये अच्छा ऐसे नहीं लग रहा था, इसीलिए हम इसको रूम बना करके सेपरेट कर दिए, इक्वल टू 0 है तो 0 दे देंगे। अब हम, क्योंकि हमें निकालना है शून्यक, इसीलिए हम कर देंगे सबको अलग अलग करके 0 के बराबर कर दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, लिखेंगे कि जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक कर दीजिएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3, यानी कि x बराबर हमारा निकल गया 3y का 2। बहुत अच्छा हो गया, एगो निकल गया xy का, x इक्वल टू 3y का 2, एगो निकल जाएगा 3x बराबर, उधर जाएगा तो माइनस में 1, और x बराबर माइनस में 1y का 2 आ गया। अब कुछ बच्चा का शिकायत कंप्लेन होता है कि दीदी आप हमेशा इसी को अल्फा मानते हो, इसी को बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा मानते हो। तो क्योंकि मैं सभी बच्चे को समान रूप से देखती हूँ, इसीलिए चलो मैं आपकी बात को मानती हूँ और इसको हम मानते हैं बीटा, ठीक है, आपके कहने पे, और इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मानो उसको मानो, आपकी मर्जी। तो मान लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं जांच। आपको पता होगा क्योंकि हमारा प्रश्न में बोलता है चेक करने को, तो जांच में हम क्या करते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा का ए होता है, ठीक है। और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं जो कि सी वाई का ए होता है, हमें पता है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में आई, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे निकाला जाए, आपको दिख रहा होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अल्फा क्या हमारा है, अल्फा माइनस में 1 बाई का 3 है, लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा हमारा 3 बाई का 2 है, दे देंगे, बहुत बढ़िया। और माइनस में बी हमारा माइनस में 7 पहले से है, चलिए माइनस में 7, और माइनस में बी है तो माइनस का चीज दे देंगे, बटा में ए हमारा 6 हो गया, ठीक है। और अल्फा हमारा माइनस में 1 बाई का 3 है, गुना तो गुना, और 3 बाई का 2 हमारा बीटा है, चलिए बहुत अच्छा। सी हमारा माइनस में 3 है और ए हमारा 6 है, कर दिए। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमको जगह नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब आप इसको काटा छाटी करो, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 3 बाई का 2 है और माइनस में 1 बाई का 3 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिया का 6, 3 तिया का 9, माइनस में 3 दूनी का 6, तो यानी कि 7 बटा का 6 आ गया,
तो क्या लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। देखो आप इक्वल आ गया, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, इसीलिए कांग्रेचुलेशन, तालियां बजाए जाए। ठीक है, इधर करेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस में 1/2 आ गया, और इधर भी काट दो आप, 3 दूनी का 6, तो माइनस में 1/2 आ गया। इधर भी हमारा सेम सेम आया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रूव्ड। या फिर जिसको और अच्छा से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारी जो सत्यता की जांच है वो हो चुकी है, और प्रूव्ड करके लिख दीजिएगा, और एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिएगा, क्योंकि हमने बना लिया है। ठीक है, तो ऐसा हमने लगभग लगभग 3 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी कितने प्रश्न है तो देख लेते हैं, 4 5 6 प्रश्न है, तो 3 प्रश्न को आपको और करना है, तो चलिए करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया से, मैंने बार बार समझाया है। एक ही प्रकार के प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, फिर हम रिलेशन यानी सत्यता की जांच करते हैं, उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, मुझे एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम थोड़ा सा इसका थीम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब आप, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप लोग बनाओ। ठीक है, मैंने 3 प्रश्न तक बनाया है, आप लोग अब आप लोग बनाओ। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के तो बैठे ही होगे। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए हम ही करें, चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखते हैं बाबू, सबसे पहले लिखते हैं हम हल। ठीक है, फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी ये प्रश्न जो है इसमें तो अचर पद है ये नहीं है, मतलब यह जो फॉर्म है, मतलब यह जो व्यापक रूप है वो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स के फॉर्म में है, तो यह क्या यह द्विघात बहुपद होगा। देखो, तो द्विघात बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है, देखो होगा, क्यों नहीं होगा, आप यहाँ पे अचर पद नहीं है, तो क्या हम इसको अचर पद जीरो नहीं मान सकते हैं। जी बिल्कुल मान सकते हैं, जीरो को अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और जीरो को नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारा द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो क्या हम जीरो लिख के इस फॉर्म में ला दिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप जीरो लिखो, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, तो अब ये सही हो गया प्रश्न। तो अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, बनाया जाए। चलिए, अब तो आ गया ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के फॉर्म में, अब आप बना लोगे। चलिए बनाते हैं। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि चूंकि दिया गया है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है ए बराबर बी बराबर और सी बराबर दिया है। चलिए क्या दिया है, ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर 8 हो जाएगा, सी बराबर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम क्या मानते हैं कि माना कि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स 0 होगा नहीं, क्या हो जाएगा, पी यू मानेंगे, पी यू बराबर 0। कहा है कि इसमें जो हमारा चर राशि है वो u है। ठीक है, तो u बराबर 0 मानेंगे। पी यू क्या है बाबू, ये है कि 4u स्क्वायर प्लस में 8u, और 0 को लिखने का जरूरत है नहीं, इसीलिए हम बराबर में 0 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे दीदी, तो देखो बाबू इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, हमको इसमें नजर आ रहा है कि 4u हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे है 4u स्क्वायर, अब बटा में हम 4u को बाहर निकाले तो की बच गया हमारा सिर्फ u, तो u लिख देंगे। प्लस है तो प्लस 8u है, यहाँ पे हमने निकाल दिया 4u, तो 4 दूनी का 8 होता है। चलिए, तो क्या बच गया यहाँ पे 2u बच गया, और बराबर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, देखो आप कैसे बनेगा। करेंगे हम कि जब 4u बराबर 0, और क्या करेंगे, और करेंगे कि जब u प्लस 4u स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2u नहीं होगा। देखो देखो देखो, हमने क्या गलती किया था, गलती ये किया था कि 8u है, 8u को हम 8u बचा हुआ था,
4u को बाहर निकाल दिए तो ये तो कट गया, u से u कट गया, 4 दूनी काट, खाली 2 बचेगा ना। हाँ, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए तो बोलते कि गलती कैसे हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान ही है। तो हमारा क्या बच गया बाबू, इधर u प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब क्या हो जाएगा, u बराबर इधर हो गया 0 है और ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 0 से कुछ को भी भागा देते तो 0 आता है, तो u बराबर 0 निकल गया और यहाँ पे u बराबर माइनस में 2 निकल गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस में 2। कोई दिक्कत नहीं, हमारा शून्यक निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं जांच। जांच में हमको पता है कि हम क्या करते हैं, निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमें पता है माइनस में बी बटा का ए होता है, साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अल्फा अल्फा का मान क्या है, अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा माइनस में 2 है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए माइनस में v क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 8 है और माइनस में b दो, तो माइनस में 8 हो जाएगा। a हमारा 4 है, चलिए बहुत अच्छी बात। अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा माइनस में 2 है, हमने लिख दिया। c हमारा 0 है, a हमारा 4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा माइनस में 2 और इधर आएगा माइनस में 2, हमारा ये आ गया सेम सेम, इधर आएगा 0 इधर आएगा 0। चलिए ये भी हमारा सेम सेम आ गया, इसे हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे प्रूव्ड और एक प्यारी सी स्माइल के साथ, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा रहा कुल 2 प्रश्न, चलिए हम उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न ये रहा, आप बनाओ, इसे बनाओ आप, ठीक है। चलिए हम करते हैं जल्दी जल्दी से हल। क्या करेंगे बाबू, हल। हल में हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि चूंकि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, a बराबर b बराबर और c बराबर। क्योंकि ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न की तरह है, इसमें c दिया हुआ है b नहीं है, तो उसमें b दिया हुआ था c नहीं, तो कोई बात नहीं, हम उसको 0 मान लेंगे, है कि नहीं। तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर माइनस में 15 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ब्लैक। हाँ अब बढ़िया है ना। हाँ तो ये हो गया। अब हम क्या मानते हैं कि माना कि डायरेक्ट मान ले बाबू, डायरेक्ट ऐसे लिख दे, टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर है ना, माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे टी का दो दो वैल्यू निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 निकल जाएगा ना जी, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम क्या, हम अल्फा बराबर प्लस में रूट 15 मान सकते हैं और बीटा बराबर माइनस में रूट 15 मान सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का है, इसीलिए हम लोग दो ठो मान लिया, एगो प्लस में माना एगो माइनस में, यानी कि अल्फा और बीटा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं जांच। चलिए करते हैं जांच। जांच करेंगे तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में v बटा का a होता है, साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा का a होता है, राइट। आई बात समझ में। चलिए अल्फा का मान रख देते हैं, यह हो जाएगा प्लस में 15 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 15। क्यों माइनस में 15 होगा जी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है, तो हम प्लस दे देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस में 15 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, हमने लिख दिया। माइनस में b यानी कि 0 है और a हमारा 1 है, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई बात नहीं। अब आप देखो कि प्लस माइनस ऐसा ही कर गया, तो 0 बराबर 0 आ गया ना जी, 0 बराबर 0, यानी कि दोनों हमारा सेम आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अल्फा हमारा रूट 15 है और बीटा हमारा माइनस में रूट 15 है। चलिए c हमारा माइनस में 15 है, a हमारा 1 है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए गो, जब सेम सेम के माथा पर रूट है, इसके माथा पे भी रूट है, इसके माथा पे भी रूट है, और दोनों संख्या सेम है, तो रूट से रूट क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है, ठीक है। और दो के बदले एगो लिखा जाता है, तो 15 लिख देंगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस का चिन्ह, यानी कि माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, यानी कि हमारा दोनों सेम सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छा बात। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, चलिए ये हमारा पहला का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आई। चलिए हम इसको कैसे करेंगे, लिखते हैं हम हल, लिखेंगे चूंकि दिया गया है
क्या दिया है? दिया है a बराबर, b बराबर और c बराबर। a बराबर 3 दिया हुआ है, b बराबर -1, c बराबर माइनस में 4। चलिए अब हम क्या मानेंगे, माना कि अच्छा से लिख दूं, चलिए अच्छा से मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम क्या मानते हैं बाबू, यहाँ पे मानते हैं कि माना कि 3x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर सॉरी उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² है, गुना करेंगे माइनस में 4, तो हमारा हो जाएगा माइनस में 12x²। इसको हम कैसे तोड़े, इसको हम कैसे तोड़ ताड़ दे कि हमारा गुना करने पर ये और जोड़ घटाव करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसका फैक्टर करते सबसे पहले। तो हो जाएगा 2 से 6 दूनी का 12, 2 से 3 दूनी का 6, 3 से 3 इकाई 3। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर हम 2 दूनी का 4 दिया करेंगे, यानी कि देखो आप 4 और 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बाबू? एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे हम इसको मिटा दे। हाँ, मैंने क्या बोला है कि अगर हम 4 और 3 को लेते हैं तो 4 तिया का 12 गुना करने पर ये तो आ गया, x से x गुना करेंगे x² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या आ गया गुना करने पर, 4 तिया का 12 x²। अब हम जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा माइनस में x आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, राइट। और माइनस का चिन्ह है तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस है, इसलिए हमारा माइनस में x भी आ गया। तो चलिए हम लिख देते हैं उसी चीज को, 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x और माइनस में 4 का 4 इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सेपरेट करके अलग करेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए इसमें मुझे लग रहा है कि हम क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले। अच्छा, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं जी कि 3x² और प्लस में 3x लिख दे और माइनस में 4x माइनस में 4 ऐसे करके लिख दे। का है, अगर हम माइनस में 4 इधर रखेंगे और प्लस में 3 इधर रखेंगे तो 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, 4 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है। तो क्या, इसलिए हम 3 को अलग कर दिए, 4 को अलग कर दिए। आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिटा देंगे। अब हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो आपको इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है बाबू? मुझे तो इसमें नजर आ रहा है कि हम इसको पहले अलग अलग करेंगे। तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 3x, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बच जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4, तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे देखो माइनस में 4x है। ठीक है, तो हम 4 को बाहर निकाल दिए हैं तो x प्लस 4 बच जाएगा। ठीक ना, तो कैसे होगा, तो क्योंकि ये हो गया ऐसा कि क्योंकि ये दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है नजर। मतलब हमने क्या बोला था कि अगर ये दोनों का सेम सेम, दोनों का शकल मिलेगा तभी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा दोनों का शकल सेम सेम नहीं हुआ। इसका मतलब हमको चेक चेक करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आइए, हमने इसको इधर पलट दिया था, इसको इधर पलट दिया था, तो गड़बड़ हो गया था। चलिए हम की करते हैं, इसी में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। और हम पलटते वलटते नहीं है, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं इसी में से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। हाँ, क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले x को तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस में 4 बच गया। चलिए यहाँ पे हम प्लस में 1 को बाहर निकाल देते तो 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0, यानी कि चेंज वेंज नहीं करना था, इसीलिए अब हमारा सही हुआ अब जाके। तो यानी कि दोनों का शकल सेम मिल गया, इसलिए अब हम सही कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 2 के बदले एगो को लिख देते हैं 3x माइनस में 4, और जो बच गया उसको भी आपस में सेपरेट करके लिख देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि जब 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0, साथ ही साथ कि जब x प्लस 1 बराबर में 0, तब क्या हो जाएगा बाबू, 3x बराबर हो जाएगा 4, साथ ही साथ x बराबर हमारा निकल गया 4/3, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x बराबर माइनस में 1। आई बात समझ में, इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे अल्फा, इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे बीटा। चलिए अब हम करते हैं अपना मेन काम, जो कि होता है लास्ट काम और जांच का काम। क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जो कि होता है माइनस में b/a का a, राइट, ये हमको पता है। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, जो कि होता है c/a। चलिए मान रख दीजिए, आ जाएगा मान सही सही। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 4/3 है, और बीटा हमारा माइनस में 1 है, और माइनस में b क्या है, माइनस में b यानी कि माइनस में 1 है, और माइनस पहले से है, a हमारा 3 है। बहुत अच्छी बात। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा हमारा 4/3 हो जाएगा, बीटा हमारा 1 माइनस में 1 हो जाएगा, और c हमारा माइनस में 4 है, a हमारा 3 है। चलिए अब आप इसको गुना भागा करोगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है, दोनों का सेम सेम आएगा। और इधर करेंगे तो माइनस में 4/3 इक्वल टू माइनस में 4/3, यानी कि दोनों का सेम सेम आ गया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो है वो साबित हो गया, प्रूफ लिख सकते हैं। चलिए हम लोगों ने पहला का कुल 6 प्रश्नों को, सेम सेम था प्रश्न, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके ये रहा स्क्रीन पे, आप लोग बताओ, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर का प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद मतलब क्या, हमको माइंड में आना चाहिए उसका व्यंजक, यानी कि ax² प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। मतलब कि ये ना बाबू कि पहले हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता था और उससे हम शून्यक निकालते थे और रिलेशन ज्ञात किए थे। बट इसमें प्रश्न थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेवल अप कर दिया। आपका क्या बोला है कि शून्यक ही दिया हुआ है और आप निकालो द्विघात बहुपद, और शून्यक में क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आप नहीं निकाल लीजिएगा जी। क्या हुआ था फॉर्मूला, हमारा क्या फॉर्मूला था, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में ax प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्या मैंने ये फॉर्मूला बताया था जब मैं आपको बता रही थी कि द्विघात बहुपद को कैसे निकाला जाता था? तो इस फॉर्मूला को मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए हम उसी प्रकार से बनाएंगे बारी बारी से, ज्यादा नहीं, कुल 2-3 प्रश्न है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए किया जाए, आप लोग तैयार हो, स्टार्ट किया जाए, बनाए, ठीक है। तो हम हल करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया है जी, दिया है अल्फा प्लस बीटा और साथ ही साथ दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फॉर्मूला से, हमको पता है कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला। अब इसी पे सबका मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा। तो क्या है, x² की जगह x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 है, क्या लिखेंगे 1/4 लिख दिए, गुना में x है तो x दे देंगे, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1 है। चलिए इसको भी लिख देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़िया से सजा दीजिए। तो x² माइनस में 1/4 x और प्लस माइनस माइनस में 1, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को बनाना है, कितना इजी था। बस क्या किए हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होगा ना बाबू, तो आप यूं ही बना दीजिएगा इस प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रश्न में लगभग 3-4 प्रश्न होंगे, तो चलिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। और एक बात और कि मैंने क्या बोला था कि अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट है, तो मैंने बोला था कि आप प्रश्नों को यूं ही चुटकियों में सॉल्व करोगे, जो कि मेरी बात सही हुई, ठीक है। इसीलिए मैं जो बोलती हूँ आप उसको माइंड में सेट करो, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है
क्या दिया है जी? दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देंगे, ठीक है। अल्फा प्लस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब कुछ बच्चा का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी आप अल्फा प्लस बीटा सिर्फ इसको क्यों लिखते हैं और इसको अल्फा इंटू बीटा क्यों लिखते हैं? आप इसको भी तो अल्फा इंटू बीटा और इसको अल्फा प्लस बीटा दे सकते हैं। नहीं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखो आप मेरे साथ, प्रश्न आप देखो, बढ़िया से पढ़ो। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। मतलब कि सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उस शून्यकों का योग होगा और जो बाद में है उस शून्यकों का गुणनफल होगा। इसीलिए हम उसको अल्फा प्लस बीटा को सबसे आगे वाला मानते हैं और अल्फा इंटू बीटा को लास्ट वाला यानी इधर वाला मानते हैं। ठीक ना? आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, चलेंगे सूत्र से यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। चूंकि लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है जी? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही है हमारा फॉर्मूला। इक्वल टू 0 देना है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू? √2। एक्स है तो एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 इक्वल टू 0। यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम बनाएंगे इस प्रश्न को। तीसरा नंबर कैसे हल करते हैं? लिखते हैं कि चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया है बापू? दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे सूत्र से। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब सबका मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, गुना में एक्स है तो एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √15 है इक्वल टू 0 है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 से x को गुना करेंगे तो 0 ही होगा? तो क्या हम इसको इस चीज को लिखना अब अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि हम लोग क्लास 10 में पहुंच गए हैं। तो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अच्छा से लिखेंगे बढ़िया से, तभी ना हमको देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा बढ़िया सुंदर लगेगा। तो इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको पता है कि 0 से कुछ को किसी भी चीज को गुना करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो इसको हम हटा करके डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में √15 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। हो गया, इसको हम कर देंगे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं अपने अगला प्रश्न। ये रहा पांचवा और चौथा और पांचवा। आप लोग बनाओ। कैसे बनाएंगे? जल्दी जल्दी करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना बाबू। अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारा भी 1 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए मान रख देंगे। मान रख देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, गुना में एक्स तो एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का 1। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। ये हमारा हो गया बहुपद, हो गया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, कितना आसान सा था। इसको भी हम हल करके लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है बापू? माइनस में 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/4 है। अब हम करेंगे अप्लाई को फॉर्मूला को। तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, राइट। चलिए एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस में 1/4 है। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। माइनस माइनस वाले जगह पे ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में 1/4 है और माइनस पहले से है तो इसको हम ऐसे बढ़िया से ब्रैकेट बना के लिखेंगे और प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। चलिए क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया बहुपद, यानी कि ये हमारा हो गया
आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्या है बाबू, 4 है और 1 है ना जी, क्या है 4 और 1 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। आपकी पूजा दीदी ने एकदम रटवा दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे, फॉर्मूला को भूल जाना नहीं है, माइंड में इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 दिया हुआ है, गुना में एक्स है तो एक्स दे देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है, चलिए लिख दिए, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ये हो गया हमारा बहुपद, द्विघात बहुपद निकाल लिए है, ये हो गया आपका आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही बारीकी से समझ करके बहुत ही बढ़िया से सॉल्व कर लिया है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 2.2 एकदम खत्म हो गया है, और हम अगले क्लास में 2.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2.3 है, हाँ बिल्कुल है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से थैंक यू। और आप लोग इतने बारीकी से समझा, एकदम ध्यान से इधर ध्यान दे करके पढ़े हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, थैंक यू।